नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज हम चार्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के और न्यूमरोलॉजी के। एक क्लाइंट की हमारे पास रीडिंग आई है। मैरिज से रिलेटेड उनका सवाल है कि उनका रिश्ता आने वाले टाइम में कैसा रहेगा और आगे क्या दिख रहा है उनके मैरिज को लेकर। वो हम देखेंगे उनके एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के चार्ट के थ्रू। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये चार्ट है हमारे पास। तो ये है फीमेल चार्ट। ये हमारी क्लाइंट है, ये हमारी क्लाइंट का चार्ट है। और कर्क कर्क लगन की कुंडली है और इनका मकर राशि। तो एक बार देख लेते हैं कि क्लाइंट हमारी कैसी है। क्लाइंट के ना सप्तम में चंद्रमा है। सप्तम में चंद्रमा क्या देगा? मूड स्विंग्स देगा, चेंज देगा। मन में शादी को लेकर एक अलग सी फीलिंग देगा, बदलाव की फीलिंग देगा। तो अनस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप ये भी बताता है। लगन इनका कर्क है और चंद्रमा लगन को देख रहा है, तो जातक सुंदर है। ठीक है। और इसका अगर हम पंचम भाव देखें, यहाँ पर शनि बैठा है। शनि वक्री भी है, तो मेहनती होगा ये जातक, कॉन्फिडेंट होगा ये जातक, और कॉन्फिडेंट भी होगा। अब देखिए इसका षडबल देखें, तो षडबल में सूर्य बलवान है, चंद्र बलवान है। सिर्फ बुध है जो थोड़ा सा वीक है। गुरु भी इनका ठीक है। शनि इनका वक्री है, शुक्र भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही षडबल दिख रहा है। तो षडबल देखकर तो पता लगता है व्यक्ति हौसले वाला। ठीक है ना। बुध इसका वीक है, तो कहीं ना कहीं कह लो हम ये कह सकते हैं कि जातक को कम्युनिकेशन में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पर देखिए कि बुध की एक राशि 12वें भाव में, उनको स्किन से रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं। स्किन का इशू भी बुध देता है। बुध ब्रेन का इशू भी देता है। ठीक है ना। बुध और क्या क्या देता है? बिजनेस में भी थोड़ा सा। हाँ। और बुध पर इनके ना भाग्य भाव में बैठा है। बुध बैठा है, इनके प्लेसमेंट अच्छी है। और बुध की एक राशि इनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, मल्टीटास्किंग के भाव में बैठी है। ठीक है ना। तो बुध की प्लेसमेंट अच्छी है। अब इनकी सिर्फ मैरिज मैरिज को देखिए, तो सप्तम भाव में क्या है? मकर राशि है और चंद्रमा बैठा है। जो सप्तम भाव है वो अकेला एक राशि से नहीं, दो राशियों से काम करेगा। कौन कौन से? 10 और 11 किसकी है? शनि की राशि, मकर और कुंभ। शनि की राशि। तो शनि क्या देगा? अपनी मूल त्रिकोण में ज्यादा दिक्कत देगा। मूल त्रिकोण क्या है? 11 नंबर, कुंभ राशि। और अगर हम 2 मिनट कलर चेंज कर लें इसका, अगर हम ये देखें तो भाई ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु इनका अष्टम में आ गया। क्या ना, गुरु बेशक इनका षटबल में अच्छा है, पर गुरु ही खुद अष्टम में आ गया। गुरु हमारे संतान का भी कारक होता है, ओवरऑल समृद्धि का भी कारक होता है, हमारे ज्ञान का कारक है। ये खुद ही अष्टम में आ गया। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया इनके लिए, जातक के लिए। आगे हम देखें। आगे एक तो गुरु का अष्टम में आना, शुक्र। शुक्र 2 और 7, मतलब शुक्र होता है। ये भी शुक्र भी कुछ हद तक वैसे तो हम मेल चार्ट में शुक्र देखते हैं, फीमेल चार्ट में भी शुक्र देखें। तो शुक्र की दो राशि, शुक्र इनका पहले तो वृद्धि के स्थान में चला गया। शुक्र वृद्धि। ठीक है ना, सुंदरता की वृद्धि। सुंदर भी हो सकता है और एक राशि इनकी मदर के भाव में भी आ गई। शुक्र की एक राशि मदर के भाव में, वहां पर केतु आ गया। ये भी प्रॉब्लमेटिक है। शनि की दृष्टि देखो, इसकी शुक्र पर भी पड़ रही। ठीक है ना। मैरिज के कारक गुरु और शुक्र दोनों पर पड़ रही, और साथ में इसके धन भाव पर भी पड़ रही है। शुक्र की दृष्टियां कहाँ कहाँ है? शुक्र की एक दृष्टि यहाँ पर है। सॉरी 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 सॉरी, शनि की एक दृष्टि यहाँ पर भी है। शनि की एक दृष्टि शुक्र पर भी है, शनि की एक दृष्टि धन भाव पर भी है। शनि की दृष्टियां भी कहीं ना कहीं इस जातक को खराब करती हैं। प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, क्लाइंट हमें बता भी रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन देयर मैरिज लाइफ। ठीक है, ये हमने यहाँ से देख लिया। अब हम एक बार इनकी मैरिज लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे मेल चार्ट के थ्रू। मेल चार्ट में क्या चल रहा है? मेल चार्ट को अगर हम देखें तो मेल चार्ट में जो जातक है
वो बहुत सारे काम पकड़ने वाला है, मिथुन राशि उसके लगन में है। और चंद्रमा उसकी, एक चंद्रमा कौन सा है, वृश्चिक लगन है। जैसे लोग ना, स्कॉर्पियो वाले लोग बातों को छुपा कर रखते हैं, सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट लोग होते हैं। और देखो शनि, शनि की एक राशि, मगर राशि कहाँ पर आकी, अष्टम में। तो ये बंदा पक्का सीक्रेटिव होगा, ये अपनी बातें अंदर ही रखेगा। और ये काम ज्यादा पकड़ने वाले लोग होते हैं, इनको होता है ये भी कर लूं वो भी कर लूं, चार काम पकड़ लूं। इनको होता है कि मैं एक पर्सनल असिस्टेंट रख लूं, आधे काम मैं उसको दे दूं। ऐसा जातक भी हो सकता है। अब इस जातक के बोलने के भाव को ध्यान से देखें, तो वाणी के लिए दूसरा भाव भी देखते हैं, यहाँ पर मंगल और सूर्य बैठे। तो इसको ऐसे बोलने में, या कह लो इसको खाने में, गर्म चीजें खाने, खाने का शौकीन होगा ये इंसान, है ना। चटपटा खाना, ये गर्म खाना। मंगल सूर्य ये यहाँ पर दिखेगा। और शनि यहाँ पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ना एडिक्शंस भी हो सकती है। एडिक्शन किसी ना किसी तरीके की, शराब पीने की, किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। गुरु का अष्टम, गुरु यहाँ इसके भी अष्टम में ही है। यहाँ तो गुरु ही इसका अस्त हो गया, या कह लो षटबल में वीक हो गया। गुरु का यहाँ वक्री होना, सॉरी, गुरु षटबल में वीक है। बाकी सब चीजें तो इनकी बलवान है। इनका शुक्र देखो कितना बलवान है। इस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है भाई, उसके पास पैसा खूब होता है। अब शुक्र देखो कहाँ पर चला गया, खर्चों के भाव में चल गया, ये ना एक्सपेंडिचर, खर्चों का भाव शुक्र तो यहाँ चला गया। अब शुक्र का सुख देखें, एक दो तीन चार, शुक्र का सुख कहाँ आ गया, बुध। बुध कराता है बिजनेस, बुध कराता है दिमाग चलाता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है। बुध को होता है पैसा लगा दूं और फायदा देख लूं। वो भाई शुक्र की दशा भी इसकी शुरू हो गई है ना। तो अब शुक्र की दशा में ये भाई जमकर पैसा इधर उधर लगाएगा, एक का डबल करने की। तो ओवरऑल ये खर्चे ही बढ़ाएगा शुक्र की दशा, मतलब खर्चे इनके बढ़ जाएंगे। देखो इसके ना, कह लो कि वृद्धि के भाव में राहु बैठा है। राहु भाई ये बंदा, अब शनि के साथ केतु बंदा, केतु बैठा है, इसका काम कैसा होगा, टेक्निकल होगा। टेक्निकल काम होगा ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। पर ये देखो इसके कर्म भाव में गुरु की राशि है, और गुरु खुद कहाँ बैठा है, अष्टम में। भाई ये बंदा तिकड़मबाज होगा काम में भी, वर्क इन्वायरमेंट में भी ये बड़ा चालाक होगा। कह लो उसको बड़ी सी सीक्रेटिव नॉलेज होगी काम की भी, ऐसा इंसान भी हो सकता है। तो अगर इसकी मैरिज को अकेला देखें, तो देखो ये इसका शनि भी वही सेम जैसा उनका शनि था, उसी तरीके से इनका शनि भी देखो, वही तीन चार चीजों को देख, वही तीन भावों को देख रहा है। मैं 2 मिनट इसको क्लीन करूँ और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एक बार के चार्ट में। तो प्रॉब्लम्स इनके चार्ट में भी दिखती हैं, कैसे दिख रही हैं वो देखते हैं। ये देखो शनि की एक दृष्टि तो यहाँ पर आ गई, तीसरी दृष्टि। शनि की एक दृष्टि कहाँ चलती, 11वीं, और शनि की एक दृष्टि में। अब शनि इनका किस चीज का कारक है, गुरु। मैरिज, मैरिज सातवां भाव मैरिज का होता है ना। तो पहली चीज में इसको मैरिज दी गई। और गुरु कहाँ जाकर बैठ गया, अष्टम में, तो इसके लिए भी मैरिज प्रॉब्लमेटिक है। अब शनि का एक भाव, एक दृष्टि उसके 11वें भाव पर। राहु विवृद्धि का स्थान है, राहु भी आजकल टेक्नोलॉजी को बताता है ना, जो होकर भी नहीं है, जैसे ये वर्चुअल वर्ल्ड, ये है भी है पर नहीं भी है। तो टेक्निकलिटीज का भी इंसान हो सकता है। इसने इस चीज को वृद्धि की, पर इसमें भी उसको कुछ खास नुकसान है, क्यों, शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो वहां को खराब करता है, तो यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम सी थी। शनि की दृष्टि अब यहाँ पर पड़ेगी एक, इसके धन भाव के ऊपर। अब धन भाव के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, भाई ये नुकसान पहुंचाएगा। जो भी चीजें करेगा सडन करेगा, मंगल है तो सडननेस, ठीक है ना। तो ये फादर से भी झगड़े हो सकते हैं, या कह लो किसी न किसी से झगड़े हो सकते हैं। चंद्रमा इसका अष्टम है, इसकी मदर से भी झगड़े होंगे। संघर्ष, मदर के साथ संघर्ष दिख रहा है, ठीक है ना, मदर के साथ संघर्ष दिखता है। मदर की हेल्थ को भी कुछ हो सकता है, या कह लो मदर के साथ कुछ ना कुछ तो पंगा है इसका। और सीक्रेट की राशि बैठी है, मे बी मदर को भी कुछ सीक्रेट्स पता हो इनके, कुछ ना कुछ ऐसा है, या फिर कुछ ना कुछ रहस्यमय तो भाई है इनका, कि मदर के साथ झगड़े हैं, कुछ इनका रिश्ता ऐसा है, ये हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी के चार्ट में। यहाँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि लड़की का चार्ट देखिए तो लड़की का चार्ट भी गुरु अष्टम में, लड़के का चार्ट देखिए लड़की का भी गुरु अष्टम में। भाई प्रॉब्लम्स तो इनको मैरिज में रही होंगी। आगे इसकी शुक्र की दशा आई है, तो शुक्र की दशा इसकी खर्चे करवा देगी, ठीक है ना, इसके खर्चे बढ़ जाएंगे। इसकी मैरिज, कह लो कि इसके संतान बच्चों को भी प्रॉब्लम आएगी लड़के,
और लड़की का देख लें तो भाई लड़की का देखें तो यहाँ पर गुरु की दशा है, गुरु कहाँ का लॉर्ड है, आठवें का, तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स, आठवें भाव बीमारियां देता है। ठीक है ना। तो बीमारियां, प्रॉब्लम्स मैरिज में इनको भी रह सकती है। ठीक है। और इधर से अगर हम देखें दोबारा से, तो गुरु का अष्टम में जाना, इनकी दशा गुरु की, और गुरु की दशा इस भाव को एक्टिव कर देगी। 39 तक तो भाई ये ऐसे ही खींचेगा इनका रिश्ता। और 9, और 9 नंबर की राशि, भाई ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। क्यों प्रॉब्लमेटिक हो गया? क्योंकि गुरु की एक मूल त्रिकोण राशि यहीं पर बैठी है ना। 9 नंबर की राशि भी देखें ना, ये छठे भाव में, ये भी संघर्ष बढ़ा देगी इनके रिलेशनशिप में। ये प्रॉब्लमेटिक है। अब हम देखते हैं गुरु की मूल त्रिकोण यहाँ पर है। देखिए गुरु की, पेन ले लें। तो गुरु की एक मूल त्रिकोण, गुरु की दूसरी मूल त्रिकोण, 12 नंबर ये रही। ठीक है ना। अभी कह लो भाग्य इनको बचा रहा है, इस जातक को, ये फीमेल क्लाइंट को कहीं ना कहीं भाग्य बचा भी रहा है। पर भाग्य कब तक बचाएगा? गुरु भी खुद अष्टम में चला गया। ठीक है। तो क्या ही करे, ये प्रॉब्लमेटिक तो है। अभी अभी तक जी अगर बच भी रही होगी ना, बुद्ध के थ्रू बच रही होगी, बुद्ध को कम्युनिकेशन बातों के थ्रू। तो ये चीज अभी प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट के लिए हम कह सकते हैं, जो हमें दिख रही है कि ये प्रॉब्लम्स हैं जातक के ऊपर। एक बार हम इसका ना चार्ट, इनका चार्ट न्यूमरोलॉजी में भी लगाकर चेक कर लेते हैं कि वहां पर क्या दशाएं चल रही हैं। ठीक है। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं। जो चार्ट है ना इनका, ये है, तो ये है लड़की का चार्ट। बेसिक 3, डेस्टिनी 4 है लड़की, और लड़का है बेसिक 9 और डेस्टिनी 3। जब भी हम साल की प्रेडिक्शन करते हैं तो हम इनके जन्मदिन से नेक्स्ट जन्मदिन की प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है। तो डेस्टिनी 4 है तो लड़की भी इंटेलिजेंट, दिमाग चेंज, मतलब दिमाग बहुत तेज होगा। और ऐसे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल भी हो जाता है इनका। डेस्टिनी 4 है, टेक्निकल होते हैं, नॉलेज काफ़ी होती है, उनको दिमाग बहुत चलता है। और बेसिक 3 है तो भाई ये बचपन में इंटेलिजेंट भी रहेंगे। 3-6 का योग इनका यहाँ पर एक्टिव है। जिनका भी 3-6 का योग एक्टिव होता है ना, वो बंदा कुछ हद तक कह लें कि मैरिज करवाना नहीं चाहता होता, इसकी जबरदस्ती मैरिज हो, वो नाना बहुत कर रहा होता है मैरिज को। 8-4 है इनके पास, तो भाई लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। ठीक है। अभी इनकी दशा देखिए, तो जैसी इनकी मैरिज हुई, शायद इनकी 19-20 के आसपास मैरिज हुई, तो पहले तो इनकी 8 की दशा थी, 18 से 19 में इनकी डबल 8 थी। ये तो दशा इनके लिए अच्छी जानी चाहिए ये भी। और उसमें 9 अंतर दशा आई थी, वो प्रॉब्लम्स देकर गई। पर ओवरऑल अगर देखें, मुझे सुनने में आया, कहते हैं कि इनकी मैरिज 19 में हुई, 19-20 या 20-21 के आसपास हुई है। तो 19 का जन्मदिन इनका लगा ले, तो भाई वहां पर अंतरदशा अच्छी थी, महादशा बुरी थी, तो भाई मैरिज के बाद ही झगड़े शुरू हो गए होंगे। बस अच्छी चीज ये क्या हुई कि वो थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, 50% बुरा, 50% अच्छा। तो मैरिज तो जैसे तैसे हो गई, 9-4 का झगड़े। उसके बाद तो फिर 9 की दशा ही है ना, 9-4 ट्रिगर कर दिया, झगड़े झगड़े। तो भाई यहाँ पर तो ज्यादा, 20-21 में तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर -3 भी हो गया, -3 भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करता है, और 9 डबल 4 भी। ठीक है। यहाँ पर तो डबल बुरा हाल होगा 20-21 के जन्म। अगर लड़के का देखें तो लड़के का तो भाई सीधा ही ना कर देते अगर हमारे पास ये रिश्ता आता। क्योंकि भाई इतने सारे 7, इतने सारे केतु लेकर बैठा है। उधर भी अगर देखें ना एस्ट्रोलॉजी में, शुक्र की दशा से पहले इस केतु की दशा रही होगी, तो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक था वो वाला टाइम। यहाँ पर भी देख लें तो ये प्रॉब्लम्स दिख रही है, यहाँ भी इसकी केतु की दशा थी। और बहुत एंजाइटी रही होगी मैरिज के दौरान। मैरिज कैसे हुई इसकी? बहुत बुरी वाली मैरिज हुई होगी लड़के के एंड से, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में मैरिज हुई होगी। है ना। तो इसके तो पूरे तोते उड़ गए होंगे। इसको दिख नहीं रहा होगा कुछ भी, मतलब क्या करे क्या ना करे, एंजाइटी एंजाइटी ये कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अब इधर देखें तो भाई नेक्स्ट 20-21 में इसका भी -2 हुआ है। प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो इनको रही है। आगे देखें तो लड़की के चार्ट में 9-4 9-4 9-4 9-4 ही दिख रहा है आगे। चलो वो तो महादशा से 9 आया ही है, पर आगे सपोर्टिव देखा कुछ दिख रहा है। हम अब इनके जन्मदिन पर आ जाते हैं, यहाँ पर जिसमें इनका मार्च के आसपास इनका जन्म था, अप्रैल में।
भी अप्रैल में इनका जन्मदिन आया, 1/9 आया, तो इस साल तो इनकी बेइज्जती का योग एक्टिव है। उधर लड़के का देखें तो लड़के का डबल 8 है। उसकी तो महादशा 8 की है, उसके लिए पैसों के लिए सपोर्टिव है। अंतरदशा उसकी 6 की है। ये पैसा कमाऊंगा इस साल वो लड़का था। लड़की की बेइज्जती कर सकता। ठीक है, 9/4 लड़की की तरफ से एक्टिव है, झगड़े तो चल रहे हैं। कभी कभी ना डबल 8 भी सेपरेशन करवा देता है, जैसे अगले साल यहाँ 9/4 आ रहा है, और यहाँ पर ट्रिपल 8 आ रहा है, तो अगले साल इनके खूब झगड़े हैं। ठीक है ना, लड़के का चेक करें, ट्रिपल 8 विद -7। -7 से तो वैसे नहीं शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ना इरिटेटिंग से होते हैं। -7 को ये बहुत अच्छे स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, पर इनको अपना ऑरा पसंद होता है। ये ना सामने वाले को हाईजैक कर कर अपने रूल्स उनके ऊपर लगाते हैं। दैट इज बैड थिंग, बैड प्रैक्टिस। वो मैरिज तभी इनकी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, अब 26 में देखें तो ये नेगेटिव है। आगे 27 में देखें तो फिर से 9/4 यहाँ पर है, और इनका 27 देखें तो भाई यहाँ पर डबल 7। मुझे लगता है कि भाई इनको मैरिज में काफी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आने वाले। ठीक है ना, तो ये तो सपोर्टिव हो गया। लड़का देखिए, लड़का डेस्टिनी क्लियर, इंटेलिजेंट है लड़का। ठीक है ना, इंटेलिजेंट है लड़का, 9 नंबर है लड़के के पास। नंबर भाई, ये भी मार्स का नंबर है। बहुत अच्छा गुरु, बहुत अच्छा स्टूडेंट दोनों हो सकता है इंसान। तो ओवरऑल लड़का भी प्रैक्टिकल लॉजिकल है। लड़के के पास जो कॉम्बिनेशन है वो 3/7/9 का स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन है। ये भी स्पिरिचुअल होगा, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक नॉलेज इसके पास जरूर होगी। इंट्यूटिव है, इसकी इंट्यूशन काफी अच्छी होगी। अभी तो इसकी 8 की दशा है, पैसा कमाने का टाइम है काफी इसका। ओवरऑल देखें तो ये चार्ट मैरिज के लिए थोड़ा सा बुरा दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। ठीक है, तो हमारी मैरिज की इनको लेकर रीडिंग। ठीक है।